वल्ली अम्माई का सपना था बस से सफ़र करने का, बस से यात्रा करने का। इसलिए उसने बड़ी सावधानी से योजना बनाई। जब भी कोई उसे पैसे देता था वो उसे बचा कर रखती थी। इसके लिए उसे कई इच्छाओं को दबाना पड़ा, छोटी सी बच्ची। लेकिन उसने मीठी गोलियां नहीं खाई, ना उसने खिलौने गुब्बारे खरीदे। खिलौने बच्चों की जान होती है, बड़ा संयम रखा। खास करके उस दिन जब गांव में मेला लगा हुआ था, वहाँ गोल गोल घूमने वाले झूले थे, पर वहाँ बैठी नहीं। जेब में पैसे थे, फिर भी उसने खर्च नहीं किए। पैसों की समस्या तो हल हो गई, लेकिन अगर उसने माँ को बता दिया तो माँ तो इजाज़त न देती, तो कैसे जाए। इसलिए भी उसने एक योजना बनाई। उसकी माँ हर रोज़ दोपहर के खाने के बाद 1 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक सोया करती थी। मतलब वल्ली के पास लंबा समय था। इस समय वह बीच गांव के अंदर सैर सपाटा करती थी। लेकिन आज उसने सोच लिया कि वह सैर सपाटा नहीं करेगी, वह गांव से बाहर जाएगी। तो इस प्रकार वह बस में बैठ गई थी। उसे क्या सपना पूरा होने जा रहा था। बस चली जा रही थी। कभी खुला मैदान दिखाई देता था, कभी किसी गांव को पीछे छोड़ जाता, कभी किसी ढाबे को। कभी कभी उसे लगता था दूसरी गाड़ी को वह निगल जाएगी, या किसी पैदल यात्री को, पैदल यानी चलने वाले यात्री को। और फिर उसने देखा कि सबको दूर छोड़कर बड़ी सावधानी से, सफाई से गाड़ी आगे निकल रही है। जब पेड़ दौड़ते थे उन्हें देखकर उसे बहुत मज़ा आता था। जब बस रुकती थी ये पेड़ भी चुपचाप बेबस होकर खड़े रहते थे, और ये सब देखकर वह खुश होती थी। और अचानक वल्ली तालियां पीटने लगी, बहुत खुश थी। क्यों? क्योंकि उसने गाय की एक बच्चिया देखी जो दूध ऊपर उठाए सड़क के बीचों बीच बस के ठीक सामने दौड़ रही थी। ड्राइवर जोर से भोंपू बजाता था, भोंपू यानी हॉर्न बजाता था ताकि वह बाजू में हो जाए, लेकिन वह डर कर बेतहाशा इधर उधर भाग रही थी। और पहली बार यह दृश्य वल्ली देख रही थी, उसे मज़ा आने लगा था। वो इतनी हंसने लगी कि उसकी आंखों से आंसू आए। कंडक्टर ने भी उसे कहा कि थोड़ी हंसी कल के लिए भी रख लो। आखिर वह बच्चियाँ एक और निकल गई। फिर बस रेल के फाटक तक जा पहुंची। दूर से रेलगाड़ी एक बिंदु के समान लग रही थी। आहिस्ते आहिस्ते वह बड़ी होती गई, मतलब वह नज़दीक आने लगी और फाटक के पास से धड़धड़ाती दंदनाती हुई निकल गई। तब बस भी हिलने लगी। फिर बस आगे बढ़ी और रेलवे स्टेशन जा पहुंची। वहां से वह भीड़ भड़क्के वाली एक सड़क से गुजरी जहां दोनों ओर दुकानों की कतारें थी। फिर मुड़कर दूसरी सड़क की ओर पहुंची। इतनी बड़ी बड़ी दुकानें वह पहली बार देख रही थी। दुकानों पर चमकीले कपड़े थे, दूसरी चीज़ें थी, सभी और भीड़ की रेलम पेल थी। वल्ली हैरान रह गई, भौचक्के सी रह गई। हर चीज़ को वह आंखें फाड़ कर देख रही थी, क्योंकि पहली बार उसने ये सब कुछ देखा था। तभी बस रुकी और सभी यात्री उतर गए, लेकिन कौन नहीं उतरी? वल्ली अम्माई। तब कंडक्टर ने उसे याद दिलाया कि उसकी टिकट ख़त्म हो गई है, 30 पैसे की टिकट ख़त्म हो गई है, उसे उतरना है। तब उसने बड़े आकर से उसे 30 पैसे और दे दिए और कहा कि मुझे इसी बस से वापस जाना है। उसे भी आश्चर्य हुआ कि क्या बात है कि वह नीचे उतरी नहीं, क्योंकि लोग शहर किसी काम के लिए जाते हैं, किसी को मिलने जाते हैं। तो उसने बता दिया, बस मुझे क्या करना था, बस में चढ़ना था और कोई बात नहीं, मुझे सफ़र करना है और कोई कुछ नहीं, मुझे शहर नहीं देखना है।
कंडक्टर ने पूछा, क्यों नहीं देखना है? क्या तुम शहर देखना नहीं चाहते हो? वो अकेली थी, थोड़ी डर भी रही थी, सो ना बाबा ना, मुझे डर लगता है, ऐसा जवाब वल्ली ने दे दिया। तब कंडक्टर ने उसे पूछ लिया कि जब तुम बस में चढ़ी तब तुम्हें डर नहीं लगा? तो वल्ली का कहना था इसमें कोई डरने की बात नहीं है। कंडक्टर ने उसे जलपान गृह में जाने के लिए कहा, कॉफ़ी पीने के लिए कहा, लेकिन उसका निश्चय दृढ़ था। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कंडक्टर ने उसे पकोड़े या चबेना देना चाहा, लेकिन उसे मालूम था कि इतने पैसे उसके पास नहीं हैं। तब कंडक्टर ने उसे बता दिया, इसके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें दे दूंगा। तब दृढ़तापूर्वक वल्ली ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और फिर नियत समय पर, यानी निश्चित जो समय था, तब बस वापस चली गई। लौटते वक्त बस में खास भीड़ भी नहीं थी। एक फिर बार उसने बाहर देखा। क्या देखा, आगे देखते हैं।